दूसरे नंबर के ऊपर होता है चिया सीड का इस्तेमाल करना। आप सबको पता होगा कि चिया सीड आपको वेट वो कम कराने में आपकी हेल्प करती हैं, आपका वेट लॉस करते हैं और आपके जो कोलेस्ट्रॉल होता है, जो बैड कोलेस्ट्रॉल है, उसको कम कराते हैं और गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा देते हैं। और इसके अंदर फाइबर मौजूद होता है, ऐसा फाइबर जो आपके जिस्म में या जो आंतों में खाना जाता है उसकी जो डाइजेशन है या जो जज़ब होने का अमल है उसको स्लो कर देता है और उसको आहिस्ता कर देता है। तो होता कुछ यूं है कि जो आपका खाना है वो आहिस्ता से जज़ब होगा, आहिस्ता से एब्जॉर्ब होगा और जो आपका शुगर का लेवल है वो एकदम से बूस्ट नहीं करेगा और बढ़ेगा नहीं। तीसरे नंबर के ऊपर होता है फ्रूट्स यानी फल का इस्तेमाल करना और उनमें भी स्पेशली जो सिट्रस फ्रूट होते हैं उनका इस्तेमाल करें। बहुत सारे लोगों की यह मैथ होती है कि शुगर के मरीज फल या फ्रूट का इस्तेमाल नहीं कर सकते, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसके अंदर शुगर तो मौजूद होती है लेकिन उसके साथ साथ इसमें हाई लेवल की फाइबर मौजूद होती है, विटामिन मौजूद होते हैं। आप ये समझ लें कोई एक शख्स अगर एक माल्टा खा रहा है या बिस्किट खा रहा है, ये दोनों चीजें मीठी हैं लेकिन ये दोनों चीजें एक जैसी नहीं हो सकती, क्योंकि बिस्किट के अंदर आपका मैदा मौजूद है, रिफाइंड शुगर मौजूद है, लेकिन जबकि माल्टा है उसके अंदर नेचुरल शुगर मौजूद है और उसके साथ साथ उसमें फाइबर मौजूद है, विटामिन मौजूद है। तो आप इनका जूस इस्तेमाल नहीं करें क्योंकि जूस के अंदर ऐसे है कि आप इनकी जो शुगर है वो ले लेते हैं और इसका जो फाइबर है वो नहीं लेते। तो इसीलिए आप फ्रूट इस्तेमाल कर सकते हैं, इनके जूस से जो है वो आपको अवॉइड करना है। और फोर्थ नंबर के ऊपर होता है वॉलनट्स या अखरोट का इस्तेमाल करें। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो डायबिटिक भी हैं और वो चाय के साथ हमेशा बिस्किट का इस्तेमाल करते हैं, तो ये आप वॉलनट को एज स्नैक्स इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसको बिस्किट का अल्टरनेटिव के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं और ये भी आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है क्योंकि वॉलनट के अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड मौजूद होते हैं।